सर यहाँ पे आईसीआर क्वालिफाई किया, इतना अच्छा नंबर लेकर के आए, 99 परसेंटाइल भी आपका रहा। आप सर बी एच यू 99.7। 99.7, आप BHU ही क्यों आ गए, आप और कहीं क्यों नहीं गए जैसे सर कि एक्चुअली मैंने जब आईसीआर का काउंसलिंग हुआ था तो मैंने 3 कॉलेजेस भरे थे। CUET वाला एग्रीकल्चर बढ़िया है कि आईसीआर से कर लेते हैं तो स्कॉलरशिप मिल जाती है, टफ Yes, sir. कौन सा है? सर दोस्तों, भगत सिंह, जब बात आती है भगत सिंह की तो बहुत सारे चीज़ों को याद किया जाता है। चाह करके भी दूसरा भगत सिंह नहीं पैदा हो पाएगा पूरे हिंदुस्तान में। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कृतियाँ जो उन्होंने करके गईं। एक ऐसा बालक जो दूरदर्शी था और ज़्यादा दिन तक जी नहीं पाया। किस लिए नहीं जी पाया, क्या हुआ? अगर ये त्याग परित्याग आपको नहीं मालूम है तो बहुत ही गलत बात है। ये सोचने वाली बात है। लोग कहेंगे कि अरे भैया, डॉक्टर, MBBS, एग्रीकल्चर, साइंस वाले जीके की बातें जान जाएं तो हम अलग कैसे हुए। लेकिन जनरल साइंस भी अच्छी चीज़ है ना। हिस्ट्री भारत की अच्छी है कि नहीं है? यस सर। पढ़नी चाहिए लोगों को कि नहीं? सर बिल्कुल पढ़नी चाहिए। क्या नाम है आपका? सर एकांश सिंघल। एकांश से हम मिले थे सरस्वती पूजा में ना, बंगाली फेस्टिवल में। yes, sir. बंगाली फेस्टिवल में। बढ़िया खाने को मिला था वहाँ पे। खिचड़ी था, रसगुल्ले थे, पापड़ी था, और वो जो क्या बोला जाता है, जो बैंगन को काट के फिर उसको तल देते हैं ना, हाँ, फ्राई। बैंगन फ्राई। बैंगन फ्राई था। बहुत सारी चीज़ बढ़िया था ना वो। यस सर, यस सर। मज़ा आया ना। यस सर। हमको पता चला कि आईसीआर के कुछ स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने आए हैं और हमेशा आते रहते हैं, हर साल आते रहते हैं। और लोगों का पूछना होता है कि आईसीआर में अगर हम एडमिशन लेते हैं या फिर हम आईसीआर के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं, आईसीआर के लिए कहाँ अप्लाई करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं आईसीआर, BHU में इसकी कितनी सीट है, और हम क्यों पढ़ें आईसीआर, BSc एग्रीकल्चर से और BTech एग्रीकल्चर से कितना डिफ़र करता है। सिंपल बात है ना। यस सर। क्या नाम है फिर से बताइए? सर एकांश सिंघल। एकांश। एकांश, BHU में एडमिशन हुआ आपका? यस सर। ये रूम मिला, कमरा? यस सर। तो कैसा रहा ये कमरा भाई? सर कमरा तो अच्छा है सर, बहुत पुराने टाइम का बना हुआ है। बट सर आईसीआर वालों के लिए क्या रहता है कि रिजर्वेशन रहता है हॉस्टल्स के अंदर। तो हम लोगों को जो रूम्स होता है कंपलसरी देना होता है, चाहे CUET वालों को दे या ना दे, लेकिन आईसीआर वालों को देना होता है। हाँ, जैसे कि हम रेगुलर ये देखते हैं कि BHU में जब हम पढ़ने आते हैं तो एक कमरे में 2 लोगों को रखा जाता है। यस सर। लेकिन यहाँ पे 1, 2, 3। हाँ सर, ये 3 सीटर रूम है। बट अभी करंटली हम 2 लोग रह रहे हैं। जो तीसरा स्टूडेंट है वो स्पोर्ट्स कोटे से है, वो लोकल ही है, तो वो यहाँ अभी आया नहीं है, शिफ्ट नहीं हुआ है सर। नहीं शिफ्ट हुआ है। यस सर। आईसीआर, इधर आ जाइए आप। थोड़ा आप इधर चले जाइए, क्योंकि बातें खुल करके होंगी, चेहरा भी दिखना चाहिए ना सिंगर साहब का। कहो। यस सर। भोजपुरी आती कि नहीं? सर भोजपुरी समझ में आती है, बोलनी नहीं आती। ये समझ में आती है। यस सर। क्या हालचाल बा? बढ़िया सर। बढ़िया। भोजपुरी यहाँ पे सबसे, भोजपुरी के नाम पे आपके दोस्तों ने कुछ सिखाया आपको अभी तक? नो सर, अभी मेरा इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली 25 जनवरी को यहाँ एडमिशन मैंने लिया है। 25 जनवरी, इतना ऑड। लोग तो बहुत पहले से एडमिशन लेकर सर के आ गए। एक्चुअली क्या था कि इस बार आईसीआर का थोड़ा काउंसलिंग का प्रोसीजर डिले हो गया। तो मुझे BHU अलॉट हुआ था 30 दिसंबर को। एंड उसके बाद मैंने अपग्रेडेशन के लिए IARI को डाला था। बट अपग्रेडेशन नहीं हुआ, वो मेरा BHU ही मुझे नेक्स्ट राउंड में मिला। तो फिर वो थोड़ा डिले की वजह से मैं लेट यहाँ ज्वाइन किया। आईसीआर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। आईसीआर क्या ये BSc एग्रीकल्चर से बढ़िया है आईसीआर? सर आईसीआर एक बॉडी है, एग्जाम बॉडी है, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। यस सर, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है सर, जो एग्रीकल्चर में एंट्रेंस, मतलब पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर में एंट्रेंस देने के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। बाकी CUET के कंपैरिजन में ये तो सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन CUET दूसरे कोर्सेज के लिए भी होता है। बाकी आईसीआर पर्टिकुलरली सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए होता है। एग्रीकल्चर के लिए होता है। यस सर। दरअसल लोग जब जाते हैं जेई और नीट की प्रिपरेशन करने, और जब उनका नहीं निकलता है तो BSc एग्रीकल्चर की तरफ उठ करके चले आते हैं। लेकिन लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से वो आईसीआर जैसे पेपर्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाते हैं। कितना नंबर आया आपका आईसीआर में जब आप एग्ज़ाम दिए थे, एंट्रेंस एग्ज़ाम? सर मेरा परसेंटाइल था 99.7, ऑल इंडिया रैंक था मेरा 185, कैटेगरी रैंक 21। 185? यस सर। क्योंकि 99 परसेंटाइल के बाद भी 185 रैंक बनता है, मतलब बहुत तेज लोग देते हैं। कंपटीशन काफ़ी टफ है। अच्छा, आईसीआर के लिए अप्लाई कहाँ से करते हैं? शुरू से हम बातें करेंगे। यस सर। कहाँ से हम पेपर के लिए अप्लाई करेंगे, कहाँ जाएंगे, किस साइट पे जाएंगे? यस सर।
सर एक्चुअली आईसीआर का जैसे नीट के आसपास ही एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, मतलब 1 महीने का ऑलमोस्ट डिफरेंस रहता है दोनों के बीच में। एंड एग्ज़ाम का जो साइट पोर्टल होता है, एनटीए की साइट पे भी आप लोग जा सकते हैं। जो एनटीए की साइट है वहाँ पे आईसीआर का जो पोर्टल बना हुआ है वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और वो लोग जैसे ही, अभी तो नया साइट नहीं होगा 2023 के लिए, अभी अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन जैसे भी अपडेट होगा तो आप वहाँ जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा। यस सर। सर एक चीज़ और मैं इसमें बताना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये लोगों को जनरली पता नहीं होती। आईसीआर एग्जामिनेशन के अंदर नॉर्मलाइजेशन है, एक कैटेगरी का नॉर्मलाइजेशन है इसके अंदर। मतलब क्या है कि आप इसके अंदर एबीसी कैटेगरी से एग्ज़ाम दे सकते हैं, पीसीबी कैटेगरी से दे सकते हैं, पीसीएम कैटेगरी से दे सकते हैं। चाहे आपका 12th में कुछ भी हो, 12th में आपके पास पीसीएम भी है तो आप इनके अलावा मतलब एबीसी कोई सी भी कैटेगरी से आप जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ये कैटेगरी चूज़ करना मतलब एक बहुत आपको थोड़ा ध्यान से चूज़ कीजिएगा, क्योंकि जो पीसीबी कैटेगरी अगर आप चूज़ कर लेते हो तो कंपटीशन उसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। तो फिर अगर आप बीएचयू आईआरए जैसे कॉलेजेस के लिए सोच रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। तो पर्टिकुलरली मैंने क्या किया था कि मेरा 12th है पीसीबी कैटेगरी से और मैंने एग्ज़ाम दिया आईसीएआर का एबीसी कैटेगरी से। एग्रीकल्चर ले लिया, दिमाग लगा दिया। यस सर, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन था तो मुझे पता था एबीसी लूँगा तो इधर कंपटीशन भी कम है एंड मुझे अच्छा कॉलेजेस मिलने के चांस है। तो अगर इस तरीके से आप चूज़ करेंगे अपने लिए, क्योंकि मैंने एग्रीकल्चर इसलिए लिया क्योंकि एग्रीकल्चर में मोस्ट ऑफ द पार्ट बायोलॉजी का ही आता है, तो उसमें ऐसा डिफिकल्ट नहीं है कुछ पढ़ना। लेकिन फिजिक्स कंपैरेटिवली मुझे टफ लगती थी एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को सर लगती है जो बायो वाले होते हैं, तो इसलिए मैंने एग्रीकल्चर को चूज़ किया एंड लाइक अब रिजल्ट भी मेरा अच्छा है और मुझे बीएचयू मिल गया। नहीं मतलब नहीं पढ़ने वाले को तो केमिस्ट्री भी हार्ड लगती है। लेकिन अगर बात करें एक चीज़ डाटा दीजिएगा, आपने बोला कि आपका मैथ्स सा बैकग्राउंड जब आप पास किए 12th से, आपने पीसीबी तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो था, आपने एग्रीकल्चर ले लिया करके एंट्रेंस एग्जाम में। तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं था ना कि 12th में एग्रीकल्चर भी होना चाहिए? नो सर, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। आपके पास 12th में पीसीएम भी होना चाहिए। पीसीएमबी में से या तो पीसीएमबी हो या पीसीएम हो या पीसीबी हो, इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन हो, आप किसी भी कैटेगरी से एग्ज़ाम दे सकते हो। बहुत सही। यस सर। अच्छा ठीक है, अब हम आ जाते हैं सिलेबस पे। यस सर। इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हम क्या पढ़ें? लोग कहते हैं नीट का बढ़िया से पढ़ लो चले जाओ, लेकिन आप कुछ अलग बताओ, बढ़िया बताओ कुछ। सर बेसिकली अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूं, बायोलॉजी से स्टार्ट करें तो बायोलॉजी में एनसीईआरटी सफिशिएंट, इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने का ज़रूरत नहीं होता। एनसीईआरटी से ही पूरा पेपर आता है मतलब, और उसके बाहर आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़रूरत है एनसीईआरटी के अलावा। बायोलॉजी में केमिस्ट्री के अंदर भी आप एनसीईआरटी अगर करेंगे, एनसीईआरटी के जो इन टेक्स्ट एग्जाम्पल्स होते हैं वो अगर आप सॉल्व करेंगे, जो एडिशनल क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे, तो आई थिंक आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। मतलब आईसीआर एग्ज़ाम और नीट एग्ज़ाम दोनों की मैं बोलूँगा इनमें बेसिक्स ही पूछे जाते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ ऐसा पूछ लेंगे जो आपने आज तक पढ़ा ही नहीं। तो अगर आप बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करेंगे ना तो आप एग्ज़ाम आराम से क्लियर कर सकते हैं आईसीआर का। अभी है कि यूपीएससी का इंटरव्यू दिख रहा था, लोग इंटरव्यू देकर के बाहर निकल रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करिए, एनसीईआरटी पे। Yes, sir, yes, sir. हर बंदा तो एनसीईआरटी जो छोटी सी थोड़ी सी होती है पढ़ के जाता है। Yes, sir. लेकिन कई लोगों के अच्छे नंबर आते हैं, कई लोगों के ख़राब नंबर आते Yes, हैं। sir. आपने ऐसा क्या पढ़ा कि एनसीईआरटी से बहुत बढ़िया नंबर आ गया और एनसीईआरटी आप लोगों को बता रहे हो कि वही सजेस्ट कर रहे हो? सर एक्चुअली एक बार ही पढ़ना सफिशिएंट नहीं होता है एनसीईआरटी भी, क्योंकि आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको कुछ नया जानने को मिलता है बुक में। तो एनसीईआरटी एक रीडिंग से आप सोचे कि मेरा एक चैप्टर मैंने एक रीडिंग करा हो गया ख़त्म, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको मल्टीपल रीडिंग करनी पड़ेगी और फिर कुछ टाइम बाद आपको खुद को फील होगा कि आपको मतलब उस एक लाइन का कई सारे मतलब है और वो किस तरीके से क्वेश्चन उसके बन सकते हैं। तो वो आप मल्टीपल रीडिंग करोगे तभी समझ में आएगा। मैंने भी यही किया था बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए पर्टिकुलरली। मैंने एनसीईआरटी को मतलब घोट के पी जाओ, सिंपल भाषा में बोले तो घोट के पी जाओ उसको। मतलब उसके आप बच्चे सर क्या होते हैं कि दूसरी बुक्स की तरफ भागते हैं, बड़ी कोई और भी ऐसी वर्मा ले लेंगे या कोई भी ऑथर की बुक ले लेंगे, बड़ी बड़ी इरोडोव ले लेंगे बायो में, उनकी कुछ भी ज़रूरत नहीं होती। अगर आप वो उनकी तरफ जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर आप नहीं निकाल सकते क्योंकि आपके बेसिक्स ही वीक हो जाएंगे और एग्ज़ाम्स बेसिक के ऊपर ही पूरा टिका हुआ है। अच्छा 11th-12th की जो एनसीईआरटी होती है, मुझे अपना समय याद आ रहा है। आप कितने घंटे में एक एनसीईआरटी ख़त्म करते थे 11th की जब आप प्रिपरेशन? कभी नीट वीट की प्रिपरेशन किया कि नहीं? कभी? यस सर, मैंने नीट का प्रिपरेशन किया है, बट मैं ऑनेस्टली बताऊँ मेरा नीट में नहीं हुआ, इसकी वजह से मैं यहाँ नहीं आया। एक्चुअली मुझे एग्रीकल्चर में बहुत इंटरेस्ट था एंड पर्टिकुलरली जब मैं नीट की तैयारी कर रहा था तब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्यों कर रहा हूँ। मतलब अंदर से वो नहीं था मेरे कि मैं मेडिकल में जाना है कि नहीं जाना। आई एम लाइक कन्फ्यूज, मैं सिर्फ पढ़े जा रहा था। लेकिन
ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई प्रिपरेशन मुझे रियलाइज़ हुआ कि लाइक यू आर नॉट मेड फॉर मेडिकल के लिए मैं नहीं हूँ। और क्योंकि बचपन से मतलब प्लांट्स को देख के, एनवायरनमेंट को देख के मेरे अंदर से एक वो आता था कि यार मतलब सच्ची में मुझे एक अच्छा सा लगता था, बहुत अंदर से आता था। फिर मतलब जब मेरा नीट का एग्ज़ाम हुआ था इन 2020, जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तो 2020 में आपने नीट दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। कितना नंबर आया था सर? उसमें मेरा था 357 फर्स्ट अटेम्प्ट। और टॉप 700 में से होता है ना ये? यस सर, 720 में से। 720 में से? यस सर। क्यों भाई इतना? इसमें तो कुछ नहीं मिल सकता, कोई कॉलेज भी नहीं मिल सकता? इसमें नहीं मिल सर, फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। और उस टाइम जब ये हुआ था तो लॉकडाउन लग गया था बीच में 2020 में, तो हमारा एग्ज़ाम डिले हो गया था, सितंबर में हो गया था। तो मेरा जो एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है वहीं से जागा था। जब लॉकडाउन लगा तो लाइक हमारे एक नेबर में एक आंटी है, उनके फार्म था बहुत बड़ा, तो उन्होंने मेरे को बोला कि बारिश के टाइम सीडलिंग्स निकलते हैं तो कि बेटा लेके जाना और तू लगाना घर पे। तो मैंने 5 पौधों से सर स्टार्ट किया, और आज की तारीख में मेरे घर पे सर 85 प्लस प्लांट स्पीशीज़ है। 85 प्लस प्लांट। सबसे फेवरेट आपका कौन सा है 85 में से? सर 85 में सबसे फेवरेट सर एक को मैं चूज़ नहीं कर सकता, सब मेरे बच्चों की तरह सर, मैंने उनको बच्चों की तरह पाला है सर। जब तो आप मैं अपने एक को से चूज़ नहीं कर सकता। मैं अपने खुद ही मतलब जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ मैंने 50-60 गमले लगाए हैं। Yes, sir. और जैसे लगता है कि सब बच्चे हैं। कभी कभी निकल के हाय वाय भी बोल देता हूँ उन लोगों को, अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा बोल देना कि एकाएक पौधे लगाने से मेरा पूरा करियर ही उस पर आप छोड़ने जा रहे हैं, ये कहाँ तक सही है भाई? आप डॉक्टरी करते अच्छे जगह पहुँचते, माँ बाप भी आज भी यही बोलते होंगे ना? नहीं सर, मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरे को नहीं बोला कि तुम डॉक्टर बनते नहीं करते। जबकि मैं तो सर पर्सनली बताऊँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं BHU में आके एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, क्योंकि शायद डॉक्टरी में मैं जाता तो मैं इतना अच्छा नहीं कर पाता। यहाँ आके शायद मैं अपना ज़्यादा अच्छा कर पाऊँगा सर। और लाइक मुझे इतना इंटरेस्ट है कि इतना ज़्यादा कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी मतलब प्लांट्स के ऊपर खोल लिया सर। तो लाइक ऐसे ही मेरी तरह ऐसे ही पानी पीते पीते आप पानी पी लिया आपका, मतलब बुरा तो नहीं माने? नो सर। प्यास लग जाती है ऐसी सुबह से। मतलब आज का शेड्यूल मेरा क्या था दोस्तों, आज सुबह से क्लास की 11 से 3, फिर उसके बाद इधर उधर चौराना मार रहे थे, घूम रहे थे। फिर उसके बाद अभी आए हैं सार के हॉस्टल, तो पता चला ICAR पे अच्छी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। नीट ड्रॉप करके भाई साहब यहाँ चले आए हैं। डॉक्टर बनना था, लेकिन अब एग्रीकल्चर में भविष्य देख रहे हैं। यस सर। तो ICAR का सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया कि हम NCERT पढ़ लेते हैं तो आ जाएगा। यस सर। मॉक इंटरव्यू या फिर कोई कोचिंग ज्वाइन किया था कहीं पे? यस सर, मैंने 11-12 एलन से किया है। और फिर उसके बाद एक बार ड्रॉप ईयर में भी मैंने 3 साल एलन किया है। 11-12 के बाद 1 साल मतलब 11-12 मिला, मतलब फाउंडेशन किया है LN से। यस सर। फिर उसके बाद आप आ गए, 1 साल टारगेट किया। यस सर। 3 साल LN को दिया। कितना खर्चा आया भाई? सर अगर मैं टोटल 3 साल का बताऊँ सर, बिल्कुल। तो सर आई थिंक 7 या 8 लाख रुपीज़ होगा सर। 8 लाख रुपए LN को? 8 लाख रुपये सर, मतलब पूरा मिला के, मेरा रहने का, हॉस्टल वगैरह, एलन का फीस, सब कुछ मिला के। तो क्या हुआ ऐसा? LN लोग बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करते हैं। LN आजकल लोग इंडिया लेवल पे, मतलब इंडिया लेवल पे 2 ही कोचिंग कंप्लीट कर रही है, ऐसा सोशल मीडिया बोलता है। Yes, sir. LN और PW फिजिक्स वाला। यस सर। तो मैं ज़्यादा बात तो नहीं करना चाहता, ज़्यादा इन सब चीज़ों पे मैं घुसना भी नहीं चाहता। लेकिन LN का क्या रिस्पांस रहा? आप वहाँ पे प्रिपरेशन किए, आप 720 में से 350 नंबर लेकर के आए। सर वो फर्स्ट अटेम्प्ट में था। सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा 500 स्कोर हो गया था। एंड बट 500 में भी नहीं मिलता सर, क्योंकि राजस्थान का कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा है, 620 प्लस है। मेरा डोमिसाइल स्टेट राजस्थान है, तो उसमें तो मुझे नहीं मिलता वहाँ कोई भी, मतलब ना BDS मिलता, BMS मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता। तो ICAR का मैंने दिया सर, एक बार ही मैंने दिया, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हो गया ये। एंड मेरा ये था सर कि मतलब मैं बहुत खुश हूँ सर कि मेरे मन में सर, यहाँ पर कई बच्चों का ऐसा रहता है एग्रीकल्चर में आने के बाद भी वो नीट की तैयारी करते रहते हैं, लेकिन सर मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पर आया, क्योंकि ये सर मैं बता नहीं सकता कि मैं प्लांट से कितना, नेचर से कितना कनेक्टेड हूँ। ओके। तो वो मेरे अंदर बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है कि मेरा नीट में नहीं हुआ। एक्चुअली वो मुझे कुछ सिखा के गया है कि वो नहीं हुआ तो मेरी क्या गलतियाँ थी वहाँ, क्या मैंने मिस्टेक्स करी जो मैं दोबारा आगे ना करूँ एग्रीकल्चर में। तो क्या सर मिस्टेक करी? सर मिस्टेक इन द सेंस, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने रिवीजन थोड़ा कम किया। और क्योंकि नीट एग्ज़ाम में आपको ट्रांसपेरेंसी, क्लियरेंस बहुत ज़रूरी है सब्जेक्ट का। लाइन टू लाइन आपको चीज़ें दिमाग में बिठाना ज़रूरी है, क्योंकि इतना सारा सिलेबस होता है सर, और फिर वो 1-3 घंटे के एग्ज़ाम में वो पूछा जाता है।
तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है ही सर, इट्स नॉट ईजी। टाइम मैनेजमेंट को लेकर टाइम के मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। बच्चे बहुत मार खा जाते हैं। यस सर। आईसीआर में टोटल कितने क्वेश्चन आते थे? सर ICAR में 150 क्वेश्चंस थे, 50 फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, बायो केमिस्ट्री एंड लाइक मैंने एग्रीकल्चर लिया था तो 50-50 एंड +4 की मार्किंग थी, -1 नेगेटिव था। एक हाइप क्रिएट करके रखते, जैसे पहले बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम होता था एग्रीकल्चर का, तो उसमें मेंटल एबिलिटी जैसे क्वेश्चंस को पूछे जाते थे। क्या आईसीआर में मेंटल एबिलिटी, मैथ्स या फिर किसी ऐसे जो जीके जीएस वाला क्वेश्चन आता है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आता, जनरल क्वेश्चन आते हैं आपके सिलेबस से, कुछ सिलेबस के बाहर भी नहीं आता। मतलब 3 चीज, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अगर आप ले रहे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूछा जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर ले रहे हैं तो एग्रीकल्चर पूछा जाएगा, और अब मैथ ले रहे हैं तो मैथ पूछा जाएगा। कोई जनरल टेस्ट या फिर जनरल नॉलेज चीज़ें नहीं पूछी जाती। और क्या बता सकते हैं बीएचयू में, अगर मान लीजिए पहले एक बीएचयू में कितनी सीटें हैं आईसीआर की? सर इस साल 10% रिजर्वेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट ने आईसीआर का बढ़ाया है। तो लास्ट ईयर तक 200 यहाँ सीट्स थी, बट अब बढ़ के 280 हो गई है। CUET के भी सर, क्योंकि इस साल CUET भी इंट्रोड्यूस हुआ है, तो CUET और आईसीआर मिला के अभी 280 सीट्स हैं एग्रीकल्चर की। आईसीआर के लिए कितना? सर आईसीआर की एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन अप्रॉक्स मैं बताऊं तो आई थिंक 35+ सीट्स है यहाँ पे, 35 समथिंग। 35 सीट है? यस सर, आईसीआर की। अभी तक आपने अपना बैग अनपैक नहीं किया क्या? सर अभी 25 को ही सर मैं शिफ्ट हुआ हूँ। तो दिखाइए भाई, किताब विताब यहाँ पे रखी हुई है, ये किसकी, आपकी किताबें हैं? यस सर ये एग्रोनॉमी की किताबें हैं और लाइक एग्रीकल्चर की सारी किताबें। आर्ट्स वाले तो अभी तक कोई किताब नहीं लिए थे, आप तो 2 दिन में आए किताब विताब भी ले लिए। सर क्योंकि मैं पहले से थोड़ा बहुत पढ़ रहा था एग्रीकल्चर के बारे में, मैंने बताया आपको मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं इसको पढ़ाई की तरह नहीं, मेरे इंटरेस्ट की तरह लेता हूँ सर। और बहुत खास चीज़, एक चीज़ और होती है आईसीआर में कि आईसीआर वाले स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलती है। हाँ यस सर। पर मंथ कितनी स्कॉलरशिप मिलती है? सर पहले 3000 मिलती थी, लेकिन बीएचयू में अब जो है बढ़ा के 3600 उसको कर दिया पर मंथ। यस सर। अभी आप उस दिन हमको 3000 बता रहे थे, मुझे लगा। यस सर, मुझे भी अभी पता लगा है कल परसों में कि 3600 फीस मतलब इसका स्कॉलरशिप बढ़ा दिया है। मतलब अगर नॉर्मल हम बीएससी से पढ़ते हैं या बीटेक एग्रीकल्चर करते हैं तो हमें 1 भी रुपये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। लेकिन हम आईसीआर से सिलेक्शन पा करके इंडिया में किसी भी कॉलेज में जाते हैं तो हमें 3600 रुपये, अब पता नहीं कहीं और कितना दिया था। कॉलेज में नहीं, मैं करेक्ट करना चाहूँगा, इसमें क्या होता है कि अगर आप अपने ही स्टेट में लेते हो डोमिसाइल स्टेट में आईसीआर के थ्रू, तो आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती। जैसे मैं राजस्थान से, अगर मैं राजस्थान में कॉलेज ले लेता आईसीआर के थ्रू तो मुझे कंडीशन, हाँ, अगर मैं बाहर के स्टेट में कॉलेज लूँगा तो मुझे स्कॉलरशिप मिलेगा। और ये सिर्फ आईसीआर में ही है, CUET या फिर कोई और दूसरे एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा कोई स्कॉलरशिप का मतलब सिस्टम नहीं है। और फीस कितना आपकी नॉमिनल है जो बीएचयू एग्रीकल्चर में लगती है? यस सर, अभी मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा 13,000 समथिंग कुछ लगा है। 13,000? यस सर, इसमें एडमिशन फीस वगैरह ये 1 टाइम चार्जेस होते हैं, ये मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर से नहीं लगेंगे। अच्छा एक बात बताइए। यस सर। यहाँ पे मतलब टॉपर्स वॉपर्स को तवज्जो मिलता है, इम्पोर्टेंस देते हैं लोग? सर मिलता है सर, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से मिलता है, सब लग नॉर्मल रहता है सब आपस में। ऐसा कुछ नहीं है कि वो टॉपर है तो वो अलग है या फिर वो फेलियर है तो वो अलग है, ऐसा कुछ नहीं, सब साथ में चलते हैं सर, ऐसा कुछ अलग से नहीं होता सर यहाँ पे। आईसीआर क्वालिफाई किया, इतना अच्छा नंबर लेकर के आए, 99 परसेंटाइल भी आपका रहा। आप बीएचयू 99.7, आप बीएचयू ही क्यों आ गए, आप और कहीं क्यों नहीं गए? जैसे कि एक्चुअली मैंने जब आईसीआर का काउंसलिंग हुआ था तो मैंने 3 कॉलेजेस भरे थे। नंबर 1 पे मैंने IIRA न्यू दिल्ली भरा, सेकंड पे BHU और थर्ड पे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ओके। तो मेरे को फर्स्ट राउंड में पंजाब एग्रीकल्चर मिला था, देन मैंने अपग्रेडेशन के लिए डाला तो मुझे सेकंड, थर्ड, फोर्थ राउंड, तीनों राउंड में BHU मिला। अच्छा। तो मेरे ये था कि मुझे BHU मिले या फिर IIRA मिले, दोनों बेस्ट है। तो मतलब दोनों ही, क्योंकि सर बहुत बेस्ट है। और फिर पहले मुझे लग रहा था कि IIRA मिले तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन BHU आके मुझे फील हुआ कि शायद BHU आना ज़्यादा सही था, क्योंकि यहाँ पे सर इतनी सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ाई के अलावा जो करिकुलर एक्टिविटीज़ है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, वो शायद मुझे लगता नहीं इंडिया में कोई और यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती है। एक जगह 3-4 दिन हुआ आपको आए और को करिकुलर एक्टिविटी के बारे में पता चल गया? यस सर, क्योंकि मुझे सर इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है ना, तो मैं पहले ही सर पता लगा लिया कि कहाँ डांस है, कहाँ सिंगिंग है। मुझे आर्ट्स में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है सर। आर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट? यस सर। क्या लगता है आईसीआर ले लिए, बीएससी वैसी कर लिए, कि दिन ग्रेजुएशन भी करके निकल जाएंगे, फ्यूचर बढ़िया है, इंडिया में जॉब वॉब रखी है? सर मैंने पर्टिकुलरली इतना नहीं सोचा कि फ्यूचर क्या है क्या नहीं, मैं बस जस्ट जो मुझे लग रहा है पढ़ना चाहिए, करना चाहिए, जितना मेरा बेस्ट होगा एफर्ट वो मैं डालते चला जाऊँगा।
बाकी जैसे श्री कृष्ण भी कहते हैं कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तो सर वही फिलॉसफी है मेरी। बाकी मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है कि मुझे आगे करना क्या है। जैसे मुझे पहले देखना है कि मेरा सिलेबस क्या है, कितनी, क्योंकि एग्रीकल्चर सर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें फूड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है, जेनेटिक्स का डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर का डिपार्टमेंट है, एग्रोनॉमी है, इकोनॉमिक्स है, एग्री बिजनेस है, MBA है। तो थोड़ा पढ़ेंगे समझेंगे जब चीज़ों का पता लगेगा कि एक्चुअल में हमारा इंटरेस्ट किस एरिया में, किस लाइन में ज़्यादा है। ब्रॉडर स्कोप है हर एक चीज़ का। बहुत ब्रॉडर स्कोप है। और सर इंडिया का बैकबोन है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता सर। जब तक इंसान इस दुनिया में है तब एग्रीकल्चर तो ख़त्म ही नहीं हो सकता ना। अच्छा, हम आज एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं आपसे। सर ICAR से अगर हम चुने जाते हैं तो सबसे टॉप में कौन सा कॉलेज आएगा, फिर दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथा नंबर, तो टॉप 5 या फिर टॉप 10 ICAR कॉलेजेस हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहें यस सर। तो क्या बताएंगे? सर अगर मैं बताऊं तो टॉप नंबर 1 पे सर एग्रीकल्चर ऑनर्स के लिए ना, अगर ICAR से अगर हम चुन रहे हैं, हाँ सर, ICAR से आप हॉर्टिकल्चर डेयरी टेक्नोलॉजी में भी जा सकते हैं। NDRI डेयरी टेक्नोलॉजी में NDRI जा करके हम ले लिए। कितने ब्रांच ICAR से हम टॉप करते हैं तो कितने ब्रांचेस हमें सेलेक्ट करने को मिलते हैं? सर इसमें आपको मिलते हैं एक तो डेयरी टेक्नोलॉजी, इसमें मिलता है BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स, इसमें सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स का। एग्रीकल्चर ऑनर्स यस का। बीटेक टेक्नोलॉजी का ज़्यादा जाना नहीं चाहिए? सर, BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स का सबसे ज़्यादा जाता है, बीटेक का नहीं जाता। ओके, वो लोग कहते हैं बीटेक प्रोफेशनल कोर्स है, बीटेक कर लेने से और भी ज़्यादा, और NDRI जैसे जगह पे बीटेक कर लिया बहुत सर बड़ी बात। बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी का कट ऑफ कम जाता है, बट BSc सर अगर आप क्राइटेरिया देखें या पुराने चार्ट्स को उठा के देखें, पुराने स्टैटिस्टिक्स को देखें, तो BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स का कट ऑफ हमेशा ही ज़्यादा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे उसी को प्रेफर करते हैं जाने के लिए। ओके, यस सर, क्योंकि एग्रीकल्चर ऑनर्स करने पर आपके पास बहुत सारा स्कोप है। आप डेयरी के अंदर भी जा सकते हैं बाद में, लेकिन अगर आप डेयरी, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री में अभी चले जाएंगे तो फिर आप और चीज़ों में नहीं जा सकते आगे। तो इसलिए एग्रीकल्चर इसलिए चूज़ करते हैं सर, क्योंकि आगे सारी फील्ड हमारे लिए खुली रहे, क्योंकि इट कंप्राइजेज एवरीथिंग। जैसे हमें ऑनर्स मिलता है किसी सब्जेक्ट में, यहाँ पे ऑनर्स नहीं मिलता। आप BSc एग्रीकल्चर प्लेन करते हो, हर एक सब्जेक्ट को बराबर से पढ़ते हो? BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स है यहाँ। ऑनर्स है, किसी एक सब्जेक्ट में ऑनर्स है? नहीं सर, एग्रीकल्चर इज लाइक अ ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स एंड उसमें ऑनर्स है सर। ऑनर्स है? यस सर। आपका क्या ऑनर्स है? एग्रीकल्चर ऑनर्स। एग्रीकल्चर ऑनर्स, जैसे हम आर्ट्स फैकल्टी में पढ़ते हैं इसी BHU में, तो हम ज्योग्राफी ऑनर्स लेकर के पढ़ रहे हैं। हम बोल रहे हैं ज्योग्राफी ऑनर्स क्योंकि आर्ट्स में लगभग 150 सब्जेक्ट हैं। यस सर। आपके एग्रीकल्चर में कम से कम 20-25 सब्जेक्ट आपके एग्रीकल्चर में भी होंगे। यस सर। तो उसमें से मैंने एक ज्योग्राफी उठाया और बोला आई एम हिमांशु मिश्रा फ्रॉम ज्योग्राफी ऑनर्स, और आप बोल रहे हो कि आप एग्रीकल्चर ऑनर्स से हो। यस सर। मतलब कोई एक खास सब्जेक्ट नहीं जोड़ा जाता? नहीं सर, एग्रीकल्चर में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, और एग्रीकल्चर ऑनर्स का मतलब ये है कि आप उन सारे सब्जेक्ट को मिला के एग्रीकल्चर ऑनर्स है। यहाँ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, जैसे ज्योग्राफी ऑनर्स है तो सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, एग्रीकल्चर कंप्राइजेज हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स। यस सर, पूरा। और मास्टर्स हम चाहेंगे तो किसी में भी कर सकते हैं सर। ये सबसे बड़ा फायदा है BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स लेने का। तो इसलिए ICAR में सबसे ज़्यादा कट ऑफ इसी का इसलिए जाता है। तो ये CUET वाला एग्रीकल्चर बढ़िया है कि ICAR से कर लेते हैं तो स्कॉलरशिप मिल जाती है? टफ कौन सा है सर? टफ कंपैरेटिवली ICAR है, क्योंकि इसमें कंपटीशन, CUET सर अभी स्टार्ट हुआ है, और ICAR मुझे ज़्यादा ऑथेंटिक ज़्यादा लगता है सर, क्योंकि वो पुराना भी एग्ज़ाम है और इसमें कई सारे आपको फ़ायदे हैं। लाइक NTS जो नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप है वो उसी के थ्रू मिल सकती है, आपको CUET में नहीं मिलती। हाँ, और सिंगल जी का दरवाज़ा जब वो अंदर से बंद करते हैं तो ये सीट कितनी ऐसी होती है, देख रहे हैं? ये सीट कितनी, हमारा 1952 का है। 1952 में बना हुआ ये हॉस्टल है, और धीरे धीरे रेनोवेट भी हो रहा है। ये नए स्विच लगाने के लिए इस पे वो लगाया गया है, वहाँ पे हवा ना आए इसलिए कार्डबोर्ड लगाया गया है ना, और ऊपर एक पंखा दिया गया है, और लगभग पेंट वेंट थोड़ा सा करवाना चाहिए, पेंटिंग फिनिशिंग रेनोवेशन नहीं हुआ है इसका, मतलब बहुत टाइम से रेनोवेशन नहीं हुआ है, पता नहीं क्यों नहीं हुआ है। बाकी बहुत पुराना सर, वन ऑफ द ओल्डेस्ट हॉस्टल में है ये BHU के अंदर। और ये एक BHU हॉस्टल के रूम में एक तहखाना हमको मिलता है, वो तहखाना दिखाइए तो, वो तहखाना किधर खुलता है वो? सर एक्चुअली ये छोटा सा एक बाथरूम है, तो हम इसको बंद ही रखते हैं, थोड़े मच्छर वगैरह आते हैं, काम में तो लेते नहीं हैं हम इसको। हमको लगा खिड़की है, फिर मैं ठीक से देखा हूँ तो पूरा दरवाजा है वो। हाँ यस सर। ये माहौल है यहाँ पे। खाना पीना आप लोगों को सही मिल रहा है? सर अच्छा है खाना, मतलब घर जैसा तो कहीं नहीं मिलता, लेकिन हम ऐसा बोलते हैं कि SR के हॉस्टल का सबसे अच्छा खाना है पूरे BHU में। यस सर। देखते हैं, एक और वीडियो बनाएंगे इसी हॉस्टल में खाने पीने का। यस सर। और यही सब माहौल है। आप आएंगे, एग्रीकल्चर करिए यहाँ पे,
जूनियर्स को क्या बोलना चाहेंगे, जो जूनियर्स यहाँ पे आते हैं और वो चाहते हैं कि हम रहते रहते नीट की और जेई की प्रिपरेशन भी करें, सेमेस्टर का क्लासेस भी करके अपना एग्ज़ाम भी दें, एक तरफ डिग्री मिलते रहे, एक तरफ प्रिपरेशन चलते रहे, क्या ऐसा लाजमी हो सकता है ऐसा? सर मैं तो सिर्फ ये सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप एग्रीकल्चर में आ रहे हो तो एज अ ऑप्शन आप इसको चूज़ मत करो कि नीट में नहीं हुआ तो मैं एग्रीकल्चर में जा रहा हूँ, फिर आप कुछ और कर लो। एग्रीकल्चर में हाँ, एग्रीकल्चर में अगर आप आ रहे हो तो मेक श्योर कि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है, क्योंकि कई सारे बच्चे से यहाँ होते हैं, मेरे बैच में भी है, कि वो लेके पछता रहे हैं कि उनका इंटरेस्ट था ही नहीं इसमें, और वो यहाँ के देख रहे हैं हमें ये पढ़ना पड़ रहा है, उनको कुछ पता ही नहीं है, टर्मिनोलॉजीज़ क्या होता है, एपिकोटाइल क्या होता है, प्लांट क्या होता है, लीव, तो उनको वो चीज़ें पता ही नहीं है। तो मतलब अगर आपको आना है तो आप एक पहला माइंड मेकअप करो कि हाँ मुझे जाना है, मुझे ये सब पढ़ना पड़ेगा। और एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट जो कोर्स है वो छोटा मोटा नहीं है, काफ़ी ह्यूज सिलेबस है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोटा है, मतलब आप नहीं पढ़ोगे तो काम चल जाएगा, तो पढ़ना पड़ेगा यहाँ भी आके। और अगर नीट का तैयारी कर, मैं तो बोल रहा हूँ नीट का तैयारी कर रहे हो तो नीट पे फोकस करो, जेई का तैयारी कर रहे हो तो जेई पे फोकस करो। एक अपना लक्ष्य पहले आप निर्धारित करो, उसके अकॉर्डिंगली आगे काम करो। दो नावों पे सवार होने वाला काम सर मुझे थोड़ा डिस्टर्बिंग लगता है, क्योंकि मेरे से नहीं हो पाता सर। यूपीएससी की तैयारी नहीं करेंगे क्या? सर अभी इस बारे में कुछ नहीं सोचा यूपीएससी के लिए, तो पता चला एक दिन आप किसी आईएएस के साथ एक दिन बिताने का मिल गया, हाँ, या फिर किसी दिन आपको किसी ने थाने में बंद करके बहुत मार दिया तो कहा आज मैं यूपीएससी आईएएस बन के रहूँगा, ऐसा कुछ? पौधे लगाते लगाते एग्रीकल्चर करने का मन कर गया, कुछ और करते करते कुछ और करने का मन। सर हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो आप सकती है। एग्रीकल्चर भी एक दिन छोड़ देंगे फिर? सर अभी मैं कुछ नहीं कह सकता सर इस बारे में, ये सब टाइम ही बताएगा। टाइम बताएगा, प्रोसेस में लगे हैं। यस सर। यूपीएससी जैसे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी नहीं लगता कि एग्रीकल्चर वाले करना चाहते हैं? नहीं सर ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे बच्चे जो एग्रीकल्चर में होकर यूपीएससी की तैयारी करते हैं, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी जब वो करते हैं तो उनको ऑप्शन मिलता है एज ए एडिशनल सब्जेक्ट एग्रीकल्चर लेने का। वो सिर्फ एग्रीकल्चर वालों को ही मिलता है, वो दूसरे स्ट्रीम के बच्चे नहीं ले सकते। इसके अलावा एमबीए भी जब करते हैं ना सर एग्रीकल्चर में के बाद, तो एमबीए एग्री बिजनेस में सिर्फ एग्रीकल्चर वाले बच्चे ही कर सकते हैं, बाकी दूसरे स्ट्रीम के बच्चे एग्री बिजनेस में एमबीए नहीं कर सकते। सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है भाई साहब? सर पुष्कर में। पुष्कर? यस सर। भगवान जाने। सर राजस्थान में पुष्कर में पशु मेला सर फेमस है, हम राजस्थान से ही है। अच्छा ओके, राजस्थान, हाँ आपने बताया। यस सर, यस सर। और पूरे महीने में से सबसे बड़ा महीना कौन सा होता है? पूरे महीने में से सबसे बड़ा महीना? सर हिंदी में महीना या इंग्लिश में महीना? मतलब मंथ में सबसे बड़ा मंथ, जैसे दिन के हिसाब से कोई 30 होता है, कोई 28 होता है, कोई 31 होता है। तो 31 वाले महीने बड़े हैं। बड़े हैं। मैंने आधा क्वेश्चन बता दिया, आपके पैसे कट। बहुत ही इंटेलिजेंट है भाई, हम बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे। आप बताइए कि हमें अगली बार कोई मिले जो ऐसी प्रिपरेशंस कर रहा है, उससे हम कैसे सवाल पूछें? हर एक सवाल पे 5 रुपये का इनाम। अभी 40,000 सब्सक्राइबर, 45,000 हैं भाई, अब 50,000 कर देंगे तो पता चला ये बढ़ करके 150 हो जाएगा। नहीं, जीरो नहीं बढ़ाऊंगा, 50 से 500 नहीं करना चाहिए, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, और झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। यस सर। जितना चादर उतना ही पैर फैलाएंगे, लेकिन यहाँ पैर फैला चुके हैं और चादर सिर्फ मुंह पे ही रखा हुआ है। मज़ा आना चाहिए, पढ़ाई लिखाई होती रहनी चाहिए, यही स्टूडेंट लाइफ। बैठिए बैठिए, ख़त्म अब कहानी, हो चुका वीडियो। यस सर। आप हमसे मिले, कुछ सब एक्साइटमेंट ख़त्म ना, मज़ा। कुछ लगता है मैं इंटरेस्टिंग आदमी हूँ सर, बहुत इंटरेस्टिंग है सर। मतलब बीएचयू में आने से पहले मैं आपका ही वीडियो देखता था। यस सर। मतलब जब मुझे लगने लगा कि अब तो मुझे बीएचयू मिलेगा, सेकंड थर्ड राउंड में अलॉट हो गया, तो मैं आपका ही चैनल देखता था। आपके चैनल में आपने मतलब एसआर के हॉस्टल का जो व्यू दिखाया, हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज का व्यू दिखाया, तो उस समय मैंने आपकी, ताकि क्योंकि पहले मैं कभी आया नहीं बनारस, फर्स्ट टाइम मैं लाइफ में बनारस आया हूँ, तो थोड़ा देख के लगता है ना, पहले से देख के लगता है तो ऐसा लगता है हाँ कहीं तो देखा है। तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है। मतलब मैं और भी स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगा कि वो देखें, अगर आप बीएचयू में आना चाहते हो तो एक इंस्पिरेशन मिलता है कि छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं है, काफ़ी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और काफ़ी पुरानी है, तो एक इसकी अलग वैल्यू है यहाँ पे। और इस यूनिवर्सिटी की कोई मिस इन्फॉर्मेशन हम नहीं देते हैं ना, ऐसा? नहीं सर, कुछ भी मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो चीज़ मतलब एक्चुअल में है वो आप दिखाते हो, ऐसा कुछ नहीं कि इस माल मसाला लगा के बता रहे हो। जो एक्चुअल है वो रियलिटी वो सर वो बताते हो। हाँ, एक अलग तरीके की पत्रकारिता की जा रही है दोस्तों। दरअसल क्या है कि वी आर द प्रोडक्ट ऑफ काशी हिंदू विश्वविद्यालय। यस सर। और हमें इसको प्राउड करने के लिए अपना ओरिजिनल मसाला जो एकदम ही नॉर्मल है,
अब मैं मसाला क्रिएट करूँगा रोज़ रोज़, तो एक दिन मसाला क्रिएट करना भूल जाऊँगा, तो शायद इंटरव्यूअर को लगेगा कि आज सर मूड में नहीं है। लेकिन धीर गंभीर बैठ के चुपचाप बात करने की, और हंसी, आप लोग कहते हैं इतना हंसते क्यों नहीं है? अरे सब्सक्राइब करिए, अभी 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, हंस के बतियाऊँगा मैं। अभी तो टेंशन बना हुआ है, पढ़ाई भी है, अपना काम भी देखना है, 30 मिनट ये रिकॉर्ड हो चुका है, इसको एडिट करके अपलोड भी करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और बहुत लोग कहते हैं कि हम रैपिडली उनके टॉपिक्स पे वीडियोस नहीं बना पाते हैं। उसका बस एक ही कारण है दोस्तों, कि अकेले एक बंदा क्या करेगा। यस सर। ठीक है, ये जो पूरा आप दारोमदार ये चैनल के सब्सक्राइबर, व्यूज़ सब कुछ देख रहे हैं, ये सिर्फ मेरे अकेले का किया हुआ है। ठीक है, मैं वीडियो शूट करता हूँ, मैं वीडियो एडिट करता हूँ, मैं थंबनेल बनाता हूँ, और मैं लोगों से मिलता भी हूँ, इधर उधर खाना खाने भी जाता हूँ। सर एक वीडियो सर आपको अपने ऊपर भी बनाना चाहिए। आपने कभी बनाया नहीं कि आपका डिपार्टमेंट क्या है, जर्नलिज्म क्या है, इसके ऊपर सर आपने कभी वीडियो बनाया नहीं। इसके ऊपर एक वीडियो बनानी यस सर, ताकि लोगों को पता लगे ना एक्चुअल में ये है क्या, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। एक क्यूरियोसिटी रहती है मन में कि आप भी, मतलब पहले मुझे ऐसा लगता था आप यहाँ रिपोर्टर है, बट यहाँ के मुझे पता लगा कि अच्छा आप यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। स्टूडेंट हैं और इसी पढ़ाई कर रहे हैं, तो लगे हाथ भाई लोगों से बातें हो जा रहा है। स्टूडेंट टीवी नाम से जैसे कुछ है नहीं, कोई बढ़िया से कैंपस में और भी कोई काम कर रहा है इस इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालने में? नहीं सर। तो हमें लगता है कि हमें ये ज़रूरी है, और हमें कमेंट आता है तब हम दरवाज़ा खटखटाते हैं, ऐसे हम नहीं। ये है इनका रूम, और फिर से एक बार लेके जाते हैं इनके पास। इन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़ें अपने नाम करवाई थी। लोग बोलते हैं कि इनके अलावा कोई और भी नहीं कर सका। कितने दिन आमरण अनशन पे बैठे हुए थे, कितने दिन इन्होंने खाना नहीं खाया भगत सिंह ने। जो भी कमेंट बॉक्स में बताएगा हम उसके लिए कुछ स्पेशल करना चाहेंगे ज़रूर, क्योंकि भगत सिंह भाई, एक वॉलपेपर मैंने 3 साल से अपने फ़ोन का वॉलपेपर यही बनाया है। मतलब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, दिखा दूँगा। अभी पता नहीं कैसे एक नया चोचला फैला हुआ है कि जितने भी नए इमोजीज़ हैं ना, वो फ़ोन में अपडेटेड आते रहते हैं। लेकिन ये देखिए, ये है ना भगत सिंह का फ़ोटो, तो ये 3-4 सालों से ऐसे ही लगा हुआ है। आप मेरे व्हाट्सअप का स्टेटस भी देखोगे तो एक ही लाइन लगी हुई है। मैं एक लाइन कहीं से पिक किया था, कहाँ से पिक किया था देख करके बताइएगा। और ये भगत सिंह के बारे में बताइए क्या चीज़ अलग थी। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज से, तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। भाई साहब और मैं, जय हिंद, जय भारत।